दीघा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 181। ये कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां आंकड़े और इंसानी जिंदगियां आपस में टकराती हैं। आज हम दीघा की पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक शांत, सटीक और डेटा ड्रिवन विश्लेषण करेंगे, जमीनी हकीकत के आधार पर, बिना किसी शोर शराबे या सतह पर होने वाली राजनीतिक चर्चा के। एक ऐसी जगह जहां से हम सिस्टम को समझ सकते हैं। आज के इस अध्याय की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। हम दीघा को एक शहरी किले के रूप में समझेंगे, जनादेश की संरचना देखेंगे, उम्मीदवार समीकरण, मतदाताओं की शिकायतें और अंत में 2030 के लिए एक टैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, दीघा, एक शहरी किला और इसके सामाजिक आर्थिक विरोधाभास। दीघा की मिट्टी की नब्ज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्षेत्र 98.26% शहरी है, अर्बनाइज्ड, लेकिन इस चमकते शहरी तस्वीर के पीछे एक गहरा विरोधाभास छिपा है। एक तरफ पटना का तेजी से बढ़ता आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ गहरा जनसांख्यिकीय ध्रुवीकरण, डेमोग्राफिक पोलराइजेशन। ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजीज की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का ध्यान किसी व्यक्ति विशेष पर आक्रमण करना नहीं है। हम सिस्टम्स और क्लिनिकल मैट्रिक्स को समझते हैं, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स पर कठोर और लोगों पर संवेदनशील होते हैं तभी असली शासन की तस्वीर साफ होती है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। ये दीघा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इस क्षेत्र में लगभग 93.16% की शानदार लिटरेसी रेट है, साक्षरता। लेकिन चुनाव में वोटर टर्नआउट लगातार 43% से नीचे रहता है। पिछली बार ये सिर्फ 42.79% था। ये क्या दर्शाता है? ये एक एक्सट्रीम अर्बन एपैथी यानी शहरी उदासीनता का प्रतीक है। एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जो सब कुछ समझने के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लगातार पीछे हट जाता है। भाग 2, जनादेश की संरचना और इसकी संरचनात्मक सीमाएं। आखिर ऐसी कौन सी प्राणनगत कमियां हैं जो इन चुनावी सीमाओं को इतना कठोर बनाती हैं? ये आंकड़े शानदार तरीके से बताते हैं कि दीघा एक अभेद्य किला क्यों है। 2025 में बीजेपी का वोट शेयर 56.59% रहा, CPI-MLL 26.47% पर रही। मार्जिन लगभग 30% का है। इसे ध्यान से समझिए। ये दिखाता है कि विपक्ष के सबऑल्टर्न बेस यानी वंचित वर्ग ने एक स्ट्रक्चरल सीलिंग को छू लिया है। वो अर्बन पुअर को तो मोबिलाइज कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास तक पहुंचने की हर कोशिश लगातार विफल रहती है। लेकिन यहाँ एक पल रुककर सोचना जरूरी है। इन चुनावी आंकड़ों को पढ़ते और विश्लेषण करते समय भारत के संवैधानिक मूल्यों को हमेशा सर्वोच्च रखना चाहिए। जीत या हार से ऊपर हर नागरिक की गरिमा और एक जिम्मेदार, जानकारी युक्त सार्वजनिक संवाद एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। राजनीति का मूल उद्देश्य सिस्टम्स को बेहतर करना है, ना कि इन मूल्यों के स्तर को गिराना। इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच के बिना कोई भी एनालिसिस अधूरा है। भाग 3, उम्मीदवार समीकरण, संसाधनों की असमानता। इस जनादेश को बनाए रखने वाले मुख्य किरदारों के बीच जो असमानताएं हैं, उनका सख्त विश्लेषण करना आवश्यक है। यह तुलना ग्राउंड रियलिटी बयान करती है। एक तरफ बीजेपी के इनकम्बेंट कैंडिडेट संजीव चौरासिया हैं, 22.48 करोड़ रुपए की संपत्ति। यह उनका ग्राउंड लॉजिस्टिक्स और मीडिया पर वर्चस्व बनाती है, भले ही उन्होंने विधानसभा में पूरे कार्यकाल में सिर्फ 12 सवाल पूछे हों। दूसरी तरफ रनरअप CPI-ML की दिव्या गौतम, संपत्ति 92 लाख, बैकग्राउंड टिस और बिट्स जैसे श्रेष्ठ एकेडमिक संस्थानों का, और पूरा ध्यान वंचित वर्ग की जमीनी समस्याओं पर। ये रिसोर्सेज और नैरेटिव्स की एक भारी असमानता की कहानी है। भाग 4, मतदाता शिकायतें और नागरिक विफलताएं। चुनावी गणित अपनी जगह है, लेकिन दीघा की मिट्टी पर कुछ ऐसी समस्याएं कायम हैं जो इंसानी जिंदगी को रोक कर रखती हैं। ये नगरीय व्यवस्था की असल नाकामी है, सिविक फेलियर्स। राजीव नगर और नेपाली नगर को ही ले लीजिए। 50 साल पुराना जमीन का विवाद, 5000 से ज्यादा परिवार आज भी बुलडोजर के डर में जीते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स का रूथलेसली एविक्ट होना। 180 करोड़ का लाचार कुर्जी ड्रेन प्रोजेक्ट जो हर मॉनसून में दीघा को डुबो देता है। और बोरिंग रोड का हमेशा का ट्रैफिक ग्रिडलॉक। हैरानी इस बात की है कि शहर स्तर के इतने गंभीर मुद्दे भी मैक्रो पॉलिटिकल वोटिंग पैटर्न्स को बदल नहीं पाते। और गवर्नेंस का ये आंकड़ा तो बहुत ही गंभीर है। NFHS 5 डेटा देखिए। पटना जिले में, जहां दीघा आता है, महिलाओं में 63.5% एनीमिया है, बच्चों में 42.9% स्टंटिंग,
एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां मेट्रो बन रही है, वहां की शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य और बुनियादी पोषण का इस तरह विफल होना शासन और सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये इंसानी कीमत है इस एपैथी की। भाग 5 द टैक्टिकल ब्लूप्रिंट, सबाल्टर्न सर्वाइवल और सिविक राइट्स को जोड़ना। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? 2030 के आगामी चुनाव चक्र के लिए इस रिपोर्ट में एक प्रिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी पेश की गई है। ये ब्लूप्रिंट सिखाता है कि वंचित वर्ग के जीने की जद्दोजहद को मिडिल क्लास के नागरिक अधिकारों के साथ कैसे जोड़ा जाए। पहले चरण में दिशा स्पष्ट है। सिर्फ क्लास स्ट्रगल के पुराने मॉडल से काम नहीं चलेगा। एक इंक्लूसिव सिविक राइट्स कोएलिशन बनाना होगा, जहां आरडब्ल्यूए और स्ट्रीट वेंडर्स एक साथ आएं। राजीव नगर में 5000 परिवारों के लिए एक फ्री लीगल फ्रंट बनेगा, ताकि क्रॉस कास्ट गुडविल बन सके। और दिघा के अर्बन प्लानिंग पर डेटा ड्रिवन पॉलिसी पेपर्स पब्लिश करने होंगे। इसके अगले चरण डेमोग्राफिक एक्सपेंशन पर केंद्रित हैं। परंपरागत तरीकों से आगे बढ़ना होगा। वुमेन फॉर दीघा टाउन हॉल्स के जरिए महिलाओं और युवाओं तक सीधी पहुंच। इसके साथ ही मिसिंग एमएलए जैसे डिजिटल कैंपेन्स और स्लम्स में एकदम सटीक ग्रैन्युलर वोटर रजिस्ट्रेशन। और सबसे प्रभावी कदम क्या होगा? शैडो एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क्स लगाना, जहां कार्यकर्ता सरकारी दफ्तरों के बाहर नागरिकों की अटकी हुई शिकायतों को हल करने में सीधी मदद करें। फाइनेंशियल रिसोर्स की भारी कमी को देखते हुए डिजिटल दिशा में एक गरिल्ला स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हाइपर लोकल व्हाट्सएप पॉड्स जो हर मोहल्ले की सिविक प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे। इसके अलावा एक अर्बन ऑडिट नाम की यूट्यूब सीरीज जो 22 करोड़ की संपत्ति और 18 करोड़ के डूबे हुए ड्रेन जैसे आंकड़ों को दिघा की सड़कों से जोड़कर एक मजबूत डेटा ड्रिवन काउंटर नैरेटिव तैयार करे। पर यहाँ एक और बुनियादी मूल्य ध्यान में रखना निहायत जरूरी है। जब भी इस तरह की डेटा ड्रिवन ग्रासरूट स्ट्रैटेजी लागू की जाए, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन या व्हाट्सएप पॉड्स, तो इसे पूरी तरह से भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत चलना चाहिए। हर नागरिक की प्राइवेसी, उनकी निजता और उनकी सहमति का कड़ी तरह से पालन होना ही चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अहम शर्त है। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या दिघा अगले कई दशकों तक एक अभेद्य किला बना रहेगा, जहां वोट सिर्फ जाति और मैक्रो नैरेटिव पर पड़ते हैं, या फिर वंचित वर्ग के अधिकार और मिडिल क्लास की सुरक्षा का एक नया गठबंधन इस शहर का भविष्य बदल सकता है? समस्या और रास्ता दोनों हमारे सामने हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.